अपनी मुंबई को। महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र, इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अरे ये समझौते की बात है, मर्दों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, कमजोर लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। ये महाराष्ट्र कोई लल्लू पंजों का राज्य नहीं है, ये शेर की औलाद है। और इन शेरों को जब भी कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा क्या हुआ, ये इतिहास का पन्ना पन्ना छान कर देख लो। बाय कल तक मेरा बेटा ठाकरे परिवार का था और आज ये बाय पूरे महाराष्ट्र सह अखंड हिंदुस्तान को अर्पण करता हूँ। बाळासाहेब ठाकरेंचा इन बाहर वालों का मराठियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ शिवसेना जल्द ही सदस्यता अभियान शुरू करेगी। अधिक जानकारी के लिए मार्मिक का अगला अंक पढ़ें। संपादक श्री बाल ठाकरे। बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे। अरे चाचा, आप ये लीजिए, पेड़ा खाइए। साहब 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 मदद करो मेरी साहब। क्या हुआ? आपको तो पता है, बाप दादाओं के जमाने से हम दूध का धंधा करते चले आ रहे हैं। बड़ी मेहनत करके घर खरीदा था, 2 साल पहले भाड़े पे दिया, लेकिन अब वो खाली नहीं करते साहब। वो कौन? कोई दादा है, उन्होंने जुए का अड्डा खोला है। मैं उनके पास बात करने गया तो कहते हैं हम उन्हीं के आदमी हैं। उन्हीं के? किसके? बाला साहब। चाचा आप रुके यहाँ पे, मैं बात करता हूँ साहब से। ए हटो साहब, उनके खोली पे किसी ने कब्जा किया है और उनका कहना है कि वो सब अपने ही लोग हैं। पता क्या? हो सकता। चाचा आइए, वो खोली का पता दीजिए मुझे। ए पेन दे रहे। सुतारवाड़ी खोली नंबर 19। साहब ये हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट। साहब बराबर है। हाँ, साहब, हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ तो क्या पूरी जिंदगी खाली मोर्चा और आंदोलन करते रहेंगे? कब तक इन नगर पिताओं की पूछ बनकर दर दर भटकते रहेंगे? अब हमारे सैनिक खुद नगर सेवक बनेंगे और लोगों का काम करेंगे। लेकिन साहब, आपने हमें कुछ नहीं बताया। अभी बताया ना, चलो काम पे लोग। अरे अरे अरे, बहुत 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 मेहरबानी। किसी बेसहारा को तकलीफ देने वाला मेरा आदमी नहीं हो सकता। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हेलो हेलो, हाँ बाला साहब है क्या? कौन बात कर रहा है? वही नहीं, मैं मनोहर जोशी।
हाँ, एक मिनट। जोशी। बोला पंत। साहब वो अपने पार्टी के बलवंत माने हैं ना, वो ठीक से बोलो। सब वो मतलब अरे क्या है, साफ साफ बोलो। उन्होंने सभा बुलाई है साहब, वनवाली हॉल में शाम को 5:30 बजे। आपके खिलाफ सबको पर्चियां बांटते फिर रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा साहब। ठीक है, ठीक है। हमारी पार्टी की आगे की रणनीति सबकी सहमति से तय होनी चाहिए। पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है। शिवसेना किसी इक्के दुक्के की पार्टी बनकर रह जाए, यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, यह हम नहीं होने देंगे। संगठन में मैं फालतू के लोकतंत्र को नहीं मानता। तो क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहाँ है लोकतंत्र? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र है। एक वो जिसमें सहना है, चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है, कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समानता है, और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? अरे यहां अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो कहां गया था आपका लोकतंत्र? क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र? इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था, तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया।